कि देश प्रेम से उठती है भरोसे की गूंज, कि देश के खातिर तनती हैं मुट्ठियां। जिंदगी कौन नहीं जीता है अपनी खातिर, लेकिन ये कौन गया जिसके गुजरने की सरतराहटों से सहम उठी है हवा। स्तब्ध है देश, मौन है लोग, जुबां पर शब्द ठिठक जा रहे हैं। एहसास जो आंसुओं से छलक कर बाहर आने को बेताब है। किसी की मौत पर अनजाने अपरिचितों में ऐसी सरगर्मी कम देखने को मिलती है, वो भी देश के किसी सुदूर इलाके में। लेकिन यहां जैसे हवा थम गई है एक शहीद की टूटी हुई सांसों से टकराकर। होते होंगे लाखों शब्द भावनाओं की पैमाइश के लिए, लेकिन कंठ जैसे पाताल से खींचता है शब्द कहने के लिए अलविदा जनरल बिपिन रावत। देश ने खो दिया है फौज का एक ऐसा पुजारी जिसने सैन्य अनुशासन के लक्ष्मण रेखा पर खड़े होकर दुश्मनों के मन में खौफ पैदा किया। देश को बहुत खलेगी सीडीएस जनरल बिपिन रावत की कमी। दिल्ली में सीडीएस रावत के घर के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। कोई व्हीलचेयर पर युद्धवीर को आखिरी सलाम देने पहुंचा है, तो कोई सेना की वर्दी पहनी मासूम बच्ची को साथ लाया है। हर आंखों में बेकरारी है आखिरी बार अपने हीरो को देखने की, उन्हें आखिरी सलाम देने की। रुक रुक कर भीड़ नारे लगा रही है, भारतीय सेना जिंदाबाद, सीडीएस रावत अमर रहे। क्योंकि बंदूक से लेकर फौज की भाषा पर ऐसी सधी पकड़ कम लोगों के पास होती है। कम से कम 2 बार मौत को मात उन्होंने दिया था, लेकिन कुन्नूर हादसे के लिए वो क्या शायद पूरा देश ही तैयार नहीं था। और सिर्फ जनरल बिपिन रावत ही नहीं, नियति ने एक झटके में छीन लिया उनके साथ कई सैन्य अधिकारियों को, जिनकी गौरव गाथा उनकी पहचान थी, जिनके फौजी मिजाज का देश कायल। अब तो खामोश हो चुकी इन युद्धवीरों की हुंकार सिर्फ गर्व का आशय छिपा है, क्योंकि वीर का सम्मान आंसुओं के सैलाब से नहीं, जिंदगी की सबसे कीमती मुस्कान से करने की अपील है। गर्व से ज्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट व्हाटएवर, अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। सिर्फ नाम भर नहीं है सीडीएस जनरल बिपिन रावत, मकाम है। सबको इंतजार था कि वो लौटेंगे, अस्पताल से अच्छी खबर आएगी, लेकिन पर्दा गिर गया। सन्नहे देश और हैरान तमिलनाडु से दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर जब उनका पार्थिव शरीर लाया गया, तो प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। न आंखों पर यकीन हो रहा था, न मन भरोसा करने को तैयार था कि कैसे एक झटके में सब कुछ नियति ने छीन लिया। जनरल बिपिन रावत के साथ दूसरे सैन्य अधिकारियों का पार्थिव शरीर भी यहां ताबूत में बंद था। गम का माहौल हर तरफ पसरा हुआ था। तिरंगे में लिपटे ताबूत में देश के युद्धवीरों को अलविदा कहने के लिए वहां परिवार के लोग मौजूद रहे। हर किसी की आंखें नम थीं। कोई बेटी अपनी मां को ढांढस बंधा रही थी, तो ताबूत को हाथ लगाते बेटी का धैर्य टूटने पर मां अपनी बेटी का हौसला बढ़ा रही थी। देश आज गम में डूबा हुआ है। एहसास बार बार आंसुओं के रास्ते छलक रहा है। नियति के असमय प्रहार से जिंदगी एकदम सी ठिठक सी गई है। हर शख्स सवालों के भंवर में उलझा हुआ है। क्षति ऐसी है जिसे बताने को शब्द कम पड़ गए हैं। जिनमें हिमालय से साहस था, वो आज तिरंगे में लिपटे हैं। दुश्मनों में हर पल जिनका खौफ पलता था, वो अब हमेशा के लिए खामोश है। जिनकी रगों में देशभक्ति का लहू दौड़ता था, वो अब हमारे बीच
की सेवा के लिए धड़कती थी, उनका मौत आज सता रहा है। जिनके हौसले और जज्बे की कहानी आंदोलित करती है, उन्हें आज समूचा देश नमन कर रहा है। सवाल पूछ रहे सब अपने हैं कि ये कैसी नियति है जिसने हमसे हमारे वीरों को छीन लिया। टीम न्यूज़ नेशन। सीडीएस रावत सहित तमाम हमारे सैनिकों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि पूरा देश दे रहा है, शोकाकुल है। लगातार हर तस्वीर, हर खबर आप तक पहुंचाएंगे न्यूज़ नेशन पर। गर्व से ज्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए। हाँ, मेरे पापा मेरे में ही नहीं, सब में जोश भरते थे। सबसे बड़े मोटिवेटर थे वो मेरे।